ऑनलाइन पिलांग लिंक पठे जाइथिବ ना। आज किए आसे नाम चढ़िया लगुच कि कल्याण आसनी देह भल नहीं। सो लास्ट क्लास खत्म हो गया था हमारा सॉल्यूशंस। डीपीपी मिल गया सारा, प्रैक्टिस हो गया। डाउट है? डाउट है? ठीक है, क्लास के बाद पूछना फिर। ठीक है, याद दिला देना। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चैप्टर सही से हो जाता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे करते हैं इस टॉपिक में जो क्या पढ़ना है हमको वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। एक मैप बना लेते हैं कि चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ना ही है कि क्या होता है ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पहला, रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। उल्टा भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी लिख सकते हैं, समझ जाना। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं उसको। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें हाउ टू फाइंड ऑक्सीजन स्टेट में दो मेथड आएंगे। ठीक है, एक आएगा रूल मेथड और एक डायरेक्ट स्ट्रक्चरल मेथड। दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाएगा अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर कैलकुलेशंस। चौथा आ जाएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, एंड आखिरी में हाउ टू बैलेंस redox reactions। तो ये मेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको कवर करनी है इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस करना तो है ही है कि क्वेश्चंस आते हैं इससे, और जो कि हमको काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, पहले माइंड मैप हो जाए फिर एक एक चीज स्टार्ट करेंगे। यहां लिख देना टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है, हो गया नोट। स्टार्ट करते हैं एक एक चीज। सबसे पहला क्या है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके कई सारे जो है मेथड्स थे। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है
तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ लेंगे कि क्या होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडक्शन क्या होता है। तो जैसे नाम है ना, ऑक्सीडेशन नाम है, तो उसी हिसाब से हम उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ, अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो कोई भी रिएक्शन ले लो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो हो जाएगा। एक एक छोटा छोटा एग्जांपल भी देख लेंगे। जैसे यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हमको वाटर मिलता है। तो इसमें किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन में हो रहा है ऑक्सीजन एडिशन, दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैलेंस तो करना ही रहता है। उसी तरह जो दूसरा मतलब डेफिनेशन है, बोलते हैं क्या? हाँ, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह इधर हम बोल सकते हैं क्या? एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, सुनाई दे रहा है, ज्वाइन हो चुके हैं तो एक बार हाय बोल दो। जैसे देखो रिएक्शन होता है, हमारे पास ऑलरेडी एक ऑक्साइड है, किसी का भी ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे है ले लो Al2O3 है, ले लो। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम कार्बन के साथ करवाते हैं, ठीक है, ये रहा है, तो एल्यूमिनियम से क्या है? ऑक्सीजन निकल जाता है, एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन निकल जाएगा और एल्यूमिनियम खुला मिलेगा हमको, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन हो सकता है क्योंकि देखो कार्बन ने ऑक्सीजन को हटा दिया एल्यूमिनियम से, तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया? एल्यूमिनियम का क्या हो गया? रिमूवल, सॉरी, ऑक्सीजन का रिमूवल है, ये उधर लिखेंगे, सॉरी, इसको इधर लिखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक बार देखो, बैलेंस देखो, कर पाओगे क्या? ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, बैलेंस है। एल्यूमिनियम 4 होगा ऑलरेडी, 4Al। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, देखो जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो रिडक्शन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे हैं। एक रिएक्शन है जहां हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलता है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ये भी देख लो, मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन से देखो, यहाँ ऑक्सीजन है, वाटर में मिला हुआ है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन इससे निकल गया, तो बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। उधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में देख लो, जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन होता है तो हो गया तुम्हारा HCl, 2HCl, तो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है क्लोरीन में, ये भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, अभी आ जाते हैं तीसरा जो चीज होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझ जाओ नॉन मेटल होगा, ठीक है। जितने भी सारे नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका एग्जांपल लिखना चाहें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, चलो लिख देते, जैसे मैग्नीशियम में अगर हम क्लोरीन ऐड करें तो MgCl2 बनेगा। तो देख लो एक बार, मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐड हो रहा है तो हो गया ऑक्सीडेशन। ये तीन। एक और रहता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इधर भी ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उल्टा पूरा। एंड लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम देख लेते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एक एग्जांपल लिख लो इसके लिए, लेट्स से जैसे मेरे पास है सोडियम आयोडाइड है प्लस H2O2 होता है, तो यहां बनता है NaOH प्लस I2 बनता है। बैलेंस कर सकते हो क्या, देख लो H2O2, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन दो होगा तो दो, ये भी हो गया दो, बैलेंस हो गया। इसमें क्या हो रहा है देखो एक चीज, सोडियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आयोडीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां हो रहा है क्या, सोडियम जो है आयोडीन को छोड़ दे रहा है और आयोडीन बन जा रहा है, एक अकेला बन जा रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये फिर एग्जाम्पल याद रखना है, ऐसे इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। तो इसको खाली एक बार खाली देख लो, ठीक है, क्योंकि हमको तो मेन कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है, और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेम चीज है, देखो इधर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ है। उसी तरह इस इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ है, सेम चीज हो रहा है। तो सेम एग्जांपल लिख सकते हो उधर, या फिर तुम इसको भी लिख सकते हो Na+Cl2 2NaCl। इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन में सोडियम ऐड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, सोडियम ऐड हो रहा है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं दूसरा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देख लो FeCl3 में हाइड्रोजन ऐड कर दो तो यहां बन जाता है आयरन प्लस HCl बन जाएगा। बैलेंस है 3Cl है, 3Cl है तो 6 करना बना, तो 2 बना दिए, 2 Cl3 हो गया बैलेंस। देख लो यहाँ क्या हुआ है, जो आयरन में लगा हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो निकल गया है और आयरन बन गया, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा एक बार देख लो। ऐसे एग्जांपल्स बहुत लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जांपल बहुत लिख सकते हैं। एक एक एग्जांपल लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार देख लेना है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
ये तो जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है लिखा हुआ है वही हुआ है ना? कोई डाउट है इसमें? देख लो, कोई भी एग्जाम्पल में कुछ डाउट है तो बता दो। देख लो कोई भी एग्जाम्पल में डाउट है तो बता दो। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिख लिया सबने? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसा नाम पढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना? मतलब यहाँ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है? इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया क्या बोला? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है, अगर पिछले जितने भी एग्जाम्पल है ना उनसे से उठा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि सोच लो हमारे पास सोडियम था, उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन बनाया और बना दिया 2NaCl। ठीक है, तो हुआ क्या था, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ जो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? वो अकेला है। सोडियम अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। लेकिन यहाँ जब वो NaCl के फॉर्म में रहे तो वो Na+ एंड Cl- के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ जो Na+ हो गया, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन थे। अब जब उसने सोडियम प्लस बना लिया है तो 8 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक लॉस हुआ है ना। देखो समझना है तो समझ सकते हो, सोडियम जब भी Na+ बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है ना? हाँ, यहाँ इसके पास कितना था? 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है, ठीक है? 2 8 1 है और ये 2 8 है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है इधर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो दिमाग में घुसा, मतलब अच्छे से घुसा लो क्या कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे तुमको। यहां देख लो, जो मैग्नीशियम वाला बोल रहा था वो भी देख लो, उसमें भी देख लो। मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनाता है। बाबू यहाँ है तो वो किस फॉर्म में है? Mg फॉर्म में है, मतलब मेटल फॉर्म में है। यहाँ हुआ तो Mg2+ और Cl- के फॉर्म रहेगा। 2 क्लोरीन है ना, 2 नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है यहाँ, मतलब ये इसके पास 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में थे, यहाँ बन जाएंगे 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है ना? वैसे एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम होता तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ऐसा Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? उसी तरह रिडक्शन क्या होगा खुद बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ और इलेक्ट्रॉन्स, जो भी बोल सकते हैं। कोई सेम एग्जांपल देखो, क्या क्लोरीन के पास यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने हो जाएंगे? एक नेगेटिव आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये है कि अगर एक क्लोरीन एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? Cl- बनाता है। यहाँ था 287 था, यहाँ क्या बन जाएगा? 288 बन जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। वैसे ऑक्सीजन एक्चुअली क्या होता है, जितने सारे नॉन मेटल होते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये लोग सारे कौन से? देखो मेटल 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 मेटल, है ना? मेटल लोग जनरली इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं।
क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ये मतलब ध्यान में रखना है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटल जनरल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नॉन मेटल जनरल इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर देखोगे तो नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अभी फ्लोरीन के केस में होगा तो लेना पड़ेगा उसको, वो अलग चीज है, वो कंपटीशन का बात रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात होता है। ठीक, यहां ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और O2 माइनस बनाता है। यहां होता है 2 6, यहां हो जाता है 2 8। क्लियर? तो रिएक्शन में लिखो तो ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, ये वाटर और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाला देख लो। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो एमोनिया बनाता है। देख लो एक बार, बैलेंस है 2 3H2 हो गया। अभी होता है क्या है, यहां पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फॉर्म में है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन के बाहर रहता है 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के बाहर रहता है 7 इलेक्ट्रॉन। बाहर मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, वो यहाँ प्लस आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास 3 - 3 आ जाएगा चार्ज। ठीक है, 3 माइनस मतलब क्या है, हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसका हो गया रिडक्शन। तो नाइट्रोजन का एक्चुअली गेन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन भी बता सकते हैं, इंडिविजुअली बता सकते हैं, नोट कर लो अच्छे से। पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब पहला जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन लॉस होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होने को हम रिडक्शन बोलते हैं। कहीं भी तुमको इलेक्ट्रॉन लॉस होता हुआ दिखे तो समझ लेना क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कहीं भी इलेक्ट्रॉन गेन होता हुआ दिखे तो रिडक्शन हो रहा है। अभी ये बात है कि अभी कहीं भी देखो, ये ऐसा तो नहीं होता होगा ना, क्लोरीन खाली इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बनाता होगा, वो ऐसा करता होगा, ऐसा यहां पर जैसे सोडियम ने दिया क्लोरीन ने लिया, कोई देता होगा कोई लेता होगा। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, ये अलग अलग नहीं होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर कहीं पर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा चीज रिड्यूस हो रहा होगा। तो एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल के बोलते हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग नहीं होता है, प्रोसेस अलग अलग है लेकिन होता एक साथ है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोल सकते हैं, द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, तो उसको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी सब। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। द रिएक्शन which involves both oxidation and reduction simultaneously। एकदम इजी इजी मतलब डेफिनेशन है हमारे लिए कि जहां दोनों होता है वहां हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स हो रहा है। कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है, अगर एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा दूसरा जगह रिडक्शन बिल्कुल होगा।
हाँ, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, चार्ज चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, कुछ रिएक्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन मैं बता देता हूँ, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उनमें से एक रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, तो है वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को तुम अगर हीट कर दो, बचपन से पढ़ते यार, क्या बनेगा बताओ? कहीं भी कार्बोनेट दिखे ना, सोचना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो क्या बनेगा, है ना? एक बार मेरे को देख के बता दो, चार्ज में कहीं फर्क आया है क्या? कैल्शियम का चार्ज जो होता है +2 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ग्रुप 2 में आता है, तो यहां तो +2 ही होगा। यहां अगर बताओ, अगर कैल्शियम +2 हो रहा है तो ये -2 होगा, क्योंकि टोटल तो न्यूट्रल कंपाउंड है ना? यहां पर भी वही है, -2 है। ये एक्चुअली +4 में आता है। ये अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो यहां देखेंगे तो ना कैल्शियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नहीं ले रहा है, छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, देखो +4 है, यहां भी +4 है। ऑक्सीजन को देख लो, -2 इधर भी है, इधर भी है, मतलब ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ना कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। एक केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। यह बहुत बार आ जाता है, 4 रिएक्शन देगा तुमको, बोलेगा इनमें से कौन सा रिडक्शन नहीं है, या इनमें से कौन सा रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल याद रख लो, काफी बार आता है। तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फंडा। 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको तो खाली याद रखना है एक बार। ये वाला समझना है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अभी बात यह है कि एक और चीज है, अभी हम उसके ऊपर देखेंगे। जो सेकंड पार्ट क्या है अभी हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या होता है। पहले वो जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। वो जानने से पहले ये जान लो, तुमको पता है कि वैलेंसी क्या होता है? पहले बताओ वैलेंसी क्या होता है? हाँ, क्या होता है वैलेंसी? किसको अच्छे से पता है एक बार बता दो। ऑनलाइन में भी बता सकता है कोई कमेंट करके कि एक बार अच्छे से बता दो वैलेंसी का मतलब आज तक तुमने क्या समझा है। आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंसी किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 होगा क्या? उसके बाहर तो 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ बताओ बताओ। क्लोरीन का 7 होगा, उसके बाहर तो 7 है ना? वैलेंसी थोड़ी 7 होता है, वैलेंसी मैक्सिमम 4 होता है ना? हाँ, उसको अगर हम मतलब डिफाइन कर ले, इसका मतलब क्या होता है, कोई कोई एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सोडियम क्लोरीन ये लोग ट्रांसफर करके बनाते हैं। कुछ कुछ होते हैं शेयर करके बनाते हैं। एक्चुअली वैलेंसी क्या होता है पता है? कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर शेयर कर सकता है। अभी कार्बन कितना कितना शेयर कर सकता है? कार्बन दे नहीं सकता है। कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना दोनों बहुत मुश्किल है। 4 इलेक्ट्रॉन वो देगा तो बहुत सारा एनर्जी लगेगा, उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस उतना इजी नहीं होता, इसलिए तो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो अभी वैलेंसी का जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड। एकदम छोटा सा लाइन में याद रख लेना, वैलेंसी का मतलब क्या होगा। और वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो एक होल नंबर होता है ऑलवेज, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिफरेंस है, वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। वो चार्ज होता है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और shared by an element during
कंबाइंड स्टेट। खुले में रहने से वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर नहीं करेगा ना, खुले में रहने से। जब कंपाउंड बना रहा होगा तभी देगा या लेगा या शेयर करेगा। तो कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, हमको तो पता है आइदर आयोनिक होगा, नहीं तो कोवेलेंट होगा, या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। कोऑर्डिनेट में भी वही होता है, कोवेलेंट में होता है क्या, दोनों तरफ से शेयर होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। कोऑर्डिनेट जहां बॉन्ड बनता है वो एक तरफ से शेयर होता है, एक एटम शेयर करता है। जैसे हाइड्रोजन है, H2 जब बनाते हैं ये भी एक देता है, ये भी एक देता है, तो H2 बनता है। क्लोरीन में एक देता है बनता है। ऑक्सीजन में 2 देते हैं, नाइट्रोजन में 3 शेयर होता है, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। लेकिन कभी कभी देखा होगा तुमने, ये जैसा बॉन्ड जैसे NH4 प्लस होता है, ये होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना वो NH3 होता है, एमोनिया होता है, उसके पास लोन पेयर होता है, तो H प्लस एक आता है तो ये इसको दे देता है, मतलब ये अकेला देता है ना। हाइड्रोजन नहीं देता, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसको मतलब अपना ऑक्टेट तो नहीं, डुप्लेट कंप्लीट करता है ना। 2 हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, नाइट्रोजन दे देता है। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड में ये होल चार्ज है NH4 प्लस, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दे कौन रहा है, बॉन्डिंग में तो ये अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा खाली आइडिया दे दिया है ना। तो वैलेंसी का फंडा मतलब क्लियर हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन देता है, कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या शेयर करता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, उसका वैलेंसी 1 है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसका वैलेंसी 1 है ना। CH4 में क्या होता है, कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है ना। देखो इसके बाद होता है 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इनको तो डुप्लेट ही चाहिए, मिल गया डुप्लेट 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 डुप्लेट। लेकिन कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो ये सारे ले लेगा। तो कार्बन कितने शेयर कर रहा है, तो इसका वैलेंसी 4 है ना। वैसे ही और एक एग्जांपल देखना है तो एमोनिया देख लो, NH3 क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, ऐसे 3 बॉन्ड बनता है, मतलब ये 2 कितने शेयर करता है, नाइट्रोजन, इसके बाद लोन पेयर भी होता है, तो एक्चुअली ये शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, 5 रहता है, लेकिन शेयर कितना करता है, 3 करता है, तो वैलेंसी 3 होता है ना। कितना शेयर करता है, 5 है तो 5 ही शेयर करेगा, जरूरी नहीं है ना। तो यहां नाइट्रोजन का बन जाता है कितना, 3 शेयर करता है, 8 बन जाता है। ये 2 होते हैं ना, 2 2 2 6 2 8 बन गया, लेकिन शेयर कितने कर रहा है, 3 ही कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो 1 है, सबको पता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज होता है वैलेंसी के बारे में, ठीक है, आइडिया होना चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शेयर्ड और लॉस्ट होता है। ये क्या होता है, ये चार्ज होता है। क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड लिखता हूं मैं, जैसे वही एमोनिया लिख रहे हैं, है ना, एमोनिया लिख रहे हैं, बॉन्ड है। देखो अभी होता क्या है ना, जनरली इलेक्ट्रॉन देना लेना या शेयर करने में किसके ऊपर क्या चार्ज आता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींचता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में होता क्या है, नाइट्रोजन होता है थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुम पीरियोडिक टेबल देखो ना, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, नीचे एफ ब्लॉक होता है। तो जनरली पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं, जो गैसेस होते हैं जनरली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन छोड़ दो, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, सल्फर है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल। तो यहां क्या हो पता है, मैं क्या करता हूं, देख लो, अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन को तोड़ दूं, हटा दूं, है ना, एक हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे,
2 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। उसी तरह इसको तोड़ूंगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इसको तोड़ूंगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, इसके बाद एक माइनस चार्ज आएगा। पता नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आया टोटल? -3 चार्ज दिख रहा है। ये -3 चार्ज होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज। हम सोचते हैं कि अगर हम सारे एटम्स को हटा देंगे बॉन्डिंग स्टेट में, एक एटम से सारे बॉन्डेड एटम को हटा देंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? -3 आएगा। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है व्हेन एक एलिमेंट जो होता है कंबाइंड स्टेट में होता है। कंबाइंड स्टेट में होगा तो आप तोड़ेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, नाइट्रोजन अकेला होगा, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया होगा, तो उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। बॉन्डिंग स्टेट में, ऑलवेज बॉन्डेड स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल चार्ज on an atom or an element when all the other atoms bonded to it are removed। सबको हटा के देखेंगे इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, तो वो हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एकदम इजी है। ये जो तोड़ने वाला चीज है ना, ये एक्चुअली सबसे बेस्ट जानने का ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल से तो सबका नहीं निकलता है, रूल से मैक्सिमम चीज को निकल जाता है, लेकिन सबका नहीं निकल पाता है रूल से। ठीक है, तो रूल भी जानना है हमको, क्योंकि रूल से फटाक से निकाल देते हैं, और स्ट्रक्चर से भी जानना है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर से एकदम सही निकलता है, स्ट्रक्चर से कभी गलत नहीं निकलता है। फॉर्मूले से हो सकता है एवरेज निकल आए, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मतलब ये भी देखेंगे कि दो होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है एवरेज, वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले ये समझ गए क्या? बताओ, किसी दूसरे का एग्जांपल लेके बताएं, देख लो। जैसे मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, सल्फेट आयन का SO4 2- है, या फिर कार्बोनेट आयन का CO3 2- है इसका। अगर मैं या फिर तुमको डायरेक्ट कंपाउंड का बताऊं तो H2SO4 का बताऊंगा। H2SO4 कैसा रहता है? SO4 माइनस बनाओ, H2SO4 बनाओ, एकदम चीज है। मतलब 2 हाइड्रोजन अगर जोड़ दूं इसमें तो H2SO4 हो जाएगा, है ना। तो SO4 माइनस बोलो या H2SO4 बोलो, एक ही चीज है। सल्फर का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है ये, ऑक्सीजन होते हैं 4, ठीक है, एक के साथ दो के साथ डबल बॉन्ड रहता है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड रहता है, तभी तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है ऐसा, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो ये एक्चुअली चार्ज होता है। तो अभी बोलोगे कि सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आता है, बॉन्ड तोड़ने से पता चल जाएगा। अभी स्ट्रक्चर नहीं आए हो तो इसलिए टेंशन हो रहा है तुमको, लेकिन टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर नहीं पता है? तुमने बनाया होगा। ये 3 ऑक्सीजन होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, CO3 2- ना, कितना होगा? CO3 2- ना, हाँ सिंगल, ठीक है, ये होता है। ठीक, तो अभी कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? कुछ नहीं करना है हमको, बॉन्ड तोड़ना है बस। अरे बाबू देखो, यहां मैंने ये बॉन्ड को अगर तोड़ दिया, कितने बॉन्ड टूटे? 2 बॉन्ड टूटे। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन सल्फर में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको नेगेटिव मिलेगा, तो इसको मिलता है -2। अगर इसको -2 मिल रहा है, इसको +2 मिलेगा बॉन्ड तोड़ने से। उसी तरह इसको तोड़ दो, इसको -2, इसको +2, है ना। इसको तोड़ दो तो देखो, एक बॉन्ड टूटा है तो -1 +1, और एक बॉन्ड टूटा है तो -1 +1, टोटल कितना बता? +6 बना ना। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है? +6 है। ये सही तरीका है एक्चुअली, मेरे को पता नहीं तुमको सिखाया गया है नहीं सिखाया गया है। ये सही तरीका है बॉन्ड तोड़ के बनाने का, ठीक है। फॉर्मूला हम सीखेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला सही तरीका है, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शनल केसेस में देखेंगे, जैसे बहुत सारे होता है, जैसे कैरोस एसिड होता है, H2SO4 SO5 होता है, या सोडियम थायोनेट होता है, कार्बन सब ऑक्साइड होता है, Br3O8 होता है, उनका फ्रैक्शन में निकलता है।
या तो फ्रैक्शन में निकलता है। फॉर एग्जांपल एक बता देता हूं, एक कंपाउंड होता है Fe3O4, पता है ये क्या होता है? इसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या है? पढ़ा है ना, ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन पढ़ा, मैग्नेटाइट। एक्चुअली ये कोई कंपाउंड नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स होता है। हमको दिखाई दे रहा है कंपाउंड है, एक्चुअली आयरन के दो ही ऑक्साइड होते हैं, एक होता है ये FeO और Fe2O3, दो ऑक्साइड होते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं, ये एक्चुअली दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। एक FeO और एक Fe2O3 अगर बने, अभी यहां पर क्या है देखो, ऑक्सीजन तो -2 होता है, ये +2 है। अभी इसका कितना है, ये -2 होगा तो इसके ऊपर +3 आएगा। सीखेंगे कैसे आएगा। तो एक +2 आ रहा है, एक में +3 आ रहा है, तो एवरेज निकालेंगे तो 8/3 आता है। कितना? एक ऑक्सीजन +2 है, दो ऑक्सीजन +3 है, एवरेज कैसे करेंगे? एक +2 और दो +3 बाय टोटल कितने हैं? 3। कितना होना चाहिए? +8/3 आना चाहिए, है ना। लेकिन 8/3 होता नहीं है, एक में +2 होता है, दो में +3 होता है। वो ये जो नंबर आया था ये एवरेज है। क्या है? एवरेज आया। तो ये चीज होता है, अगर फॉर्मूला से इसका निकालेंगे तो 8/3 आएगा, फॉर्मूला से निकालेंगे तो 8/3 आएगा, रूल से निकालेंगे तो। सबसे पहले ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, समझ में आ गया क्या? अगर कंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट है और उसके चारों ओर के एटम हटा दो तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? हाइपोथेटिकल चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट, हाइपोथेटिकल चार्ज, मनगढ़ंत चार्ज। ऐसा कोई चार्ज होता नहीं है, ऐसा सोचने में आएगा कि तोड़ देने से इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, ऐसा कोई चार्ज होता नहीं। अरे चार्ज तो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में होता है ना, चार्ज थोड़ी ना कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता है, एक मनगढ़ंत चार्ज होता है। अगर सारे एटम हटा दो तो एक एटम पे क्या आ रहा है, बस। एक बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को कितना चार्ज लॉस या कितना गेन करना पड़ेगा, एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि एक्चुअली चार्ज गेन और लॉस होता नहीं है, एक्चुअली में नहीं होता है। कोवेलेंट फॉर्मेशन में तो शेयर होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो बनता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल चार्ज बोल रहा हूँ, मतलब मनगढ़ंत चार्ज। सोचना पड़ता है कि हाँ इतना चार्ज हो सकता है, आ सकता है, एक्चुअली में होता नहीं है, आ सकता है। अगर सारे बॉन्ड हटा दिया जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन गेन या जो लॉस तुम बोल रही हो वही है, चीज वही है। वो इतने इलेक्ट्रॉन शेयर, एक्चुअली यहां शेयर कर रहे हैं, लॉस और गेन नहीं करते। सल्फर क्या करते हैं? सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 शेयर कर देता है, 6 के 6 शेयर कर देता है। इसका मतलब शेयर कितना कर रहे हैं वो भी है, खाली गेन और लॉस नहीं है। तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि अगर सारे एटम हटा दो तो कितने चार्ज है, सारे एटम हटा दो तो कितने चार्ज, बस इतना ही सोचना है। और इसको निकाल, अभी इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम निकालना सीख जाएंगे अभी, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड में कैसे करते हैं, रूल्स के साथ, ठीक है। तो ये रूल फिर भी मैं भी बता रहा हूं, रूल हर जगह काम नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम जगह काम आ जाता है, मैक्सिमम जगह जो है वो काम आ जाता है। तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा लिख दे रहा हूं, हाँ वॉइस लिख दे रहा हूं, समझ जाना। बार बार ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाएंगे। तो पहला, सबसे पहला रूल, अगर एक एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में ना हो, कंबाइंड ही ना हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? अरे कंबाइंड ही नहीं है, कोई बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहला रूल जो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंटल स्टेट, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म हो, एलिमेंटल स्टेट या अनकंबाइंड स्टेट, है ना, और अनकंबाइंड स्टेट में
इज ऑलवेज 0 होता है। अगर एग्जाम्पल मांगो तो दे सकते हैं। कोई भी चीज हो जो अपने साथ बॉन्ड बनाया हो, मतलब हाइड्रोजन किसके साथ बना है? हाइड्रोजन किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, किसके साथ बनाना है? अपने साथ बनाया। H2, H2 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट खोजेंगे तो क्या बनेगा? 0। अगर मैं लिखता हूं H2 Cl2 या N2 या O2 या O3 या आयरन तो अकेला है, वो तो होगा ही होगा, 0 होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। हाँ, वो भी लिखेंगे। मैं पहले जो सेम सेम वाले होते हैं वो लिख दे रहा हूं, जो एसाइड हो गया, P4 हो गया, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। अभी देखो कौन कौन अकेला रह सकता है। हाँ भाई, नियॉन तो अकेला रह ही सकता है, उसका भी 0 होगा। आर्गन रह सकता है, 0 होगा। क्रिप्टन रह सकता है, 0 होगा। और जो मेटल्स है जैसे Na, Fe, है ना, Mg, एलिमेंट फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, एल्यूमिनियम, कोई भी, तो अगर अकेला दिख रहा है रिएक्शन में, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कि Mg प्लस Cl2 बनाता है MgCl2, बताया था। अभी ये कंबाइंड शेड में है, ये कंबाइंड शेड में है नहीं, अकेला है, 0। क्लोरीन 0, कंबाइंड शेड में नहीं है। ये अपने साथ होगा तो कंबाइंड शेड, दूसरे के साथ। यहां क्या है? कंबाइंड शेड में, दिख रहा है ना, तो यहां निकालना पड़ेगा। अभी इसके लिए रूल है। पहला रूल क्या है कि एलिमेंटल स्टेट में कोई भी अगर एलिमेंट है या खुद के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे कि O3 बनाया है, एसिड बनाया है, P4 बनाया है, खुद के साथ बॉन्ड बनाया है या फिर अकेला है, तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है। दूसरा रूल अगर हम आए, दूसरा रूल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको पता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? ग्रुप 1 में हाँ, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं आता, हाइड्रोजन अलग है पूरा, और 17 में भी आ सकता है। लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आता है ना। अरे छोटा छोटा न्यूमोनिक्स होता है, उससे याद कर सकते हो। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। पहले सारे पीरियोडिक टेबल को याद रखना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पूरे 2 साल का जो पढ़ाई है ना, उसमें घूमता रहता है। तो पीरियोडिक टेबल तो याद रखना ही रखना है। आज तक याद नहीं हुआ है ना? कितना कितना एलिमेंट पता है बताओ? पूछू तो एटॉमिक नंबर बता सकती हो किसका कितना है? बताओ, पोलोनियम का बताओ, पोलोनियम का। ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक हैं, पता चल जाएगा। अब इसलिए टेंशन मत लो, हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक टेबल को ऐसे देखते ही कहां पर क्या है वो दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कितना नंबर पीरियड, कितना नंबर ग्रुप, वो निकालने का शॉर्ट ट्रिक सब बताएंगे। कितना नंबर ग्रुप में आता है, कितना पीरियड में आता है। मैजिक नंबर तो पता ही होगा, उसी से निकाल रही हो ना। हाँ तो पता होगा ना। हाँ, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है ना। पोलोनियम कहाँ आता है? पोलोनियम पहले कहाँ आता है बताओ? ग्रुप नंबर 16 में आता है। कहाँ आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम आता है ना। ठीक है। ऑक्सीजन में कितना रहता है? कोई बात नहीं, ट्रिक बता देंगे। और भी ट्रिक जो नहीं पता है वो पता चल जाएगा, क्योंकि सीखने आए हो और हम सिखाने आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना सीखना चाहो उतना सिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का बता देता हूं। अपना जो ग्रुप 1 एलिमेंट होता है, इनको बोलते हैं अल्काली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काली मेटल। वो होते हैं लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। खास फ्रांसियम तो छोड़ो, वो रेडियो एक्टिव में आ जाता है, लेकिन बाकी सबका, एकदम सबका कहीं भी ये दिखे कंबाइंड स्टेट में तो इनको +1 लेना है। ये अगर कहीं भी कंबाइंड स्टेट में, अकेले नहीं, अकेले तो 0 है, अकेले 0 है, कंबाइंड स्टेट में दिखे, जैसे रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड,
रुबिडियम ऑक्साइड, वहां रुबिडियम +1 ही होगा आंख मूंद के, ग्रुप 1 में है मतलब +1, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कहीं भी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम दिखे किस स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। जैसे कोई कंबाइंड स्टेट होता है, ये लिथियम क्लोराइड हो गया, आंख मूंद के ये +1 होता है, ये +1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया? ये कहीं भी मिले कंबाइंड स्टेट में तो कितने होंगे? +1 होंगे। उसी तरह अगर ग्रुप 2 का बात करूं, ग्रुप 2 को बताता है अल्काली अर्थ मेटल, उसमें क्या क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा, ऐसे बहुत सारे डिमेंस है, इसको बोलते हैं लीना का रब से फरियाद, ऐसा बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं, हाँ वो बोल सकते हो बेचारे मंगू का सर बारा, ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी है। याद रखने के लिए अपने को न्यूमोनिक्स का जरूरत पड़ता है। मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टाइम में सारे न्यूमोनिक्स बता दूंगा, पूरा पीरियड टेबल कैसे याद रखना है, पूरा पूरा मतलब पूरा, एफ लॉग भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये कहीं भी दिखे इनका कितना होने वाला है? +1 और इनका +2। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कितना होगा? +2 होगा, क्लियर? सो इन ऑल देयर कंपाउंड्स, याद रखो कंपाउंड्स में, हाँ एलिमेंट में नहीं, कंपाउंड्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 elements have oxidation state of +1 and +2 respectively। इनके अलावा ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दिखाते नहीं है। ऐसा नहीं कि लिथियम कभी +1 दिखाएगा, +2 दिखाएगा। हाँ, और एक चीज है, मैंने बताया था ना, वैलेंसी एक ही होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ ये +1 दिखाएंगे सारे, ये +2 दिखाएंगे, कहीं भी दिखे, कहीं भी दिखे। पहला दो चीज समझ में आ गया। रिएक्शन में अब कहीं भी देखो ये अकेला है तो 0, अकेला है तो 0, ये फॉर्म में है तो 0। और कंबाइंड स्टेट में ये लोग कहीं भी दिखे, ये +1 है, ये +2 है, ठीक है। जिनका फिक्स है पहले जान लेते हैं, ठीक है। ये दो समझ में आ गया क्या? ऑनलाइन में जितने भी है बच्चे, समझ में आ रहा है रूल्स? तुम लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है ये सब चीज। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये सब पता नहीं होगा, ये सब बहुत नॉर्मल चीजें है, सबको एकदम पता होती ही है। नहीं पता है तो अभी अच्छे से याद कर लो। दो रूल्स हो गए, तीसरे रूल की तरफ जाएंगे। नोट कर लिया, ठीक है। तीसरा रूल, एक एलिमेंट होता है वो कभी पॉजिटिव या दिखाता नहीं, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू 4, फ्लोरीन के लिए 4 मिलता है। उसके नीचे कैसे याद रखना है बताऊं? फोन से याद रखना है, FON। ये 3 का याद रहना चाहिए। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्लोरीन के आसपास होता है, क्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू क्लोरीन होता है, दोनों का पास पास होता है। खासकर होता क्या है कि क्लोरीन का साइज थोड़ा नाइट्रोजन से बड़ा होता है। क्लोरीन काफी सेकंड पीरियड में आता है ना, थर्ड पीरियड में आता है क्लोरीन, तो बड़ा होता है साइज उसका। तो थर्ड क्या है? फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। कंपाउंड बोल रहा हूं, फिर से याद रखना, एलिमेंट में मत ले लेना कि फ्लोरीन का तो सर बोले -1 हर जगह होता है। अरे बाबू, यहाँ फ्लोरीन भी लिखूं तो भी सेम है, 0 होता है। F2 फॉर्म में 0 होगा, F2 फॉर्म में 0 होगा। हाँ, फ्लोरीन किसी के साथ जुड़ा हो, जैसे
HF ले लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो, ठीक है, या तुम ले लो Cl2 ClF7 होता है, कंपाउंड होता है, ClF3 भी बनाता है और IF7 बनाता है। तो फ्लोरीन क्या होता है, -1 ही होगा, बाकी जो हो गए, हाँ ब्रोमीन के साथ भी बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है वो उसके साथ, मतलब पॉलीहेलोजन कंपाउंड बनाता है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका ऑलवेज -1 होगा, कभी भी प्लस नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा तो नॉन कंबाइंड स्टेट में आएगा F। जनरली माइनस क्यों देते हैं? इसको चार्ज -2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसीलिए। इन लोगों की तरह मतलब अरे -1 जो आया, हमने क्या बताया तुमको, वो जो चार्ज आता है, तू 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 मेरे को बोल रही है कि फ्लोरीन का क्यों -1 है, ऑक्सीजन का क्यों -2 है, नाइट्रोजन का -3 क्यों आता है फिर? अरे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के? 7 होते हैं, तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। चार्ज 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 फर्क नहीं पड़ता है, कि चार्ज नहीं बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर कितना ज्यादा है, वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से ज्यादा। ऑक्सीजन का चार्ज -2 आएगा, हाँ, इसमें -1 हाफ भी रहता है, +1 भी रहता है, +2 भी रहता है, दिखेंगे पढ़ेंगे ना अभी, सब्र तो कर ले, एक एक करके आ रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले अभी ये याद कर लो कि फ्लोरीन किसी के साथ भी कंपाउंड बना, फ्लोरीन का तो -1 होगा, फ्लोरीन का कभी 0 या +1 नहीं होगा। अभी देखेंगे कि बहुत सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन का 0 भी आता है, सुना है क्या किसमें? नहीं नहीं, मतलब कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में 0 हो जाते हैं, कंपाउंड में 0 हो जाता है ऑक्सीजन का कभी कभी। एक कंपाउंड जो ऑक्सीफ्लोराइड लोग होता है ना, HOF होता है, HOF पढ़ेंगे इसमें कि ये -1 होगा, ये +1 होगा, तो ये कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, पढ़ेंगे वो सब, पढ़ेंगे सब बताया जाएगा। तो अभी बताओ, फ्लोरीन का कहीं भी देखो तो क्या -1, फ्लोरीन का कभी देखो तो -1 आएगा, ठीक है। चौथा, एक और एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का हर कंपाउंड में +3 आएगा, कितना, +3 आएगा, उससे कम नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अभी तुम बोलोगे सर बोरॉन तो एल्यूमिनियम के ऊपर होता है, उसका क्यों +3 और -1 आ सकता है? कि हाँ बिल्कुल आ सकता है, उसका कम भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम का नहीं आता। एल्यूमिनियम होता है एक मेटल, लेकिन बोरॉन को हम सेमी मेटल कैटेगरी में रखते हैं, वो मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है, हाँ, उसका -3 होता है, कभी कभी +3 भी होता है। BF3 के साथ बनाया, कितना बनेगा, +3 बनाएगा। हाइड्रोजन BH3 बनाएगा, -3 होगा, -3 होगा, +3 भी हो सकता है बोरॉन का, लेकिन एल्यूमिनियम का फिक्स है, कितना, +3। पहले रूल जान लो, सब क्लियर हो जाएगा, देख लो। तो इन ऑल इट्स कंपाउंड एल्यूमिनियम हैज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3, ये फिक्स है, फिक्स रूल लोग को पहले जान लेंगे। अभी पहला जो डिस्क्रिमिनेशन आएगा वो आएगा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का खाली +1 नहीं होता है, कभी कभी -1 होता है। कब होता है बताओ? हाइड्रोजन किसी के साथ भी बनाए +1 होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब मेटल लोग के साथ बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड NaCH2, तब उसका -1 होगा। देखो, इन ऑल इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन जो है हैज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1 एक्सेप्ट कहां पर, इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स
मेटल हाइड्राइड में कैसे आएंगे बताओ, कौन कौन से आएंगे? मेटल लोग के साथ जब हाइड्राइड बनाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन को हम कभी कभी रखते हैं ग्रुप 1 में रखते हैं, कभी कभी ग्रुप नंबर 17 में भेज देते हैं, कभी भी, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, ले भी देता है। अगर वो नॉन मेटल के साथ बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन देगा देगा। HCl में क्लोरीन माइनस होगा, हाइड्रोजन प्लस होगा, लेकिन मैक्सिमम में +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड में से जैसे कि NaH या CaH2 या AlH3 होगा, या ये होता है, दिखा है नाम सुना है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, LaH बोलते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इन सब में कितना होगा? -1 होगा। यहां हाइड्रोजन का सबका कितना होगा? ऑक्सीजन स्टेट सबका -1 होगा रे, सबका, जो भी जितने हैं, बाप का, दादा का, मामा का, सबका कितना होगा? -1 होगा। लेकिन बाकी सब कंपाउंड कोई ले लो, H2SO4 ले लो, H2PO3 ले लो, H2O2 ले लो, वाटर ले लो, सब में +1 आएगा। सब में मैक्सिमम में क्या आता है, हमको जब भी हाइड्रोजन का देखना है, खाली देखना है कि ये सब कंपाउंड है क्या। अगर ये सब होगा तो -1 होगा, बाकी इसके साथ कोई भी होगा तो +1 होगा। मतलब सोडियम लिख दिया हूं, लिथियम हाइड्राइड भी आ जाएगा, मैग्नीशियम भी आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया, BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, उसमें क्या होगा? +1 होगा, बोरॉन माइनस होगा। ये पहला डिस्क्रिमिनेशन आया है अभी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ऑलवेज याद रखना है कि कोई भी जब कंपाउंड बनाता है तो एक बॉन्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। ये समझ, ये वो याद रखना है। कोई भी बॉन्ड अगर तोड़ रहे हो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव होगा, और कौन, तो ये पॉइंट भी लिख देना है कि इन ऑल द कंपाउंड्स द more electronegative element got negative oxidation state, and the less electronegative one will get positive oxidation state। ये याद रखना है, फिक्स है, ये सब रूल फिक्स है। 1 2 3 4 5 6 फिक्स है। हाँ, 5 थोड़ा वेरिएबल है, +1 भी है, -1 भी है। तो इन ऑल इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन हैज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1 एक्सेप्ट इन हाइड्राइड, ये होता है -1। ठीक है, सब में +1, हाइड्राइड में -1, सब में +1, हाइड्राइड में -1। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव मिलेगा, उसको चार्ज क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको प्लस चार्ज मिलेगा। अभी तो वही तो चीज है यहां पर। देखो, इस सोडियम और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सोडियम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। अरे बाबू, NaH में सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसको प्लस मिलना ही मिलना है, वो प्लस मिलेगा, इसको ही मेहनत मिलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं बता देता हूं, किस किस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको याद करना है, तो अच्छे से समझ लो। कुछ एलिमेंट का याद करना है, मैं बताऊं ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये पांचों का याद करना ही करना है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करूं, ये होता है 4.0, ये होता है 3.5, ये अराउंड 3 होता है, ये होता है 2.1, और ये 2.5 होता है, 2.5 होता है, 2.4 सॉरी 2.4 होता है। ये तो याद रखना ही रखना है, इन लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखना ही रखना है। तब पता चलेगा ना किसको प्लस मिलेगा किसको नेगेटिव मिलेगा। कौन को झुको? डाउट? एनी डाउट? पूछो पूछो पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछना जरूरी है। डाउट क्लियर नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम है।
तो अभी तक जो रूल पढ़ा है, अभी तक जो रूल हमने पढ़ा है, किसी में डाउट आ रहा है? फ्लोरीन में डाउट आ रहा है क्या? फ्लोरीन कहीं भी मिले कंबाइंड स्टेट में -1 होगा, -1 होगा, क्लियर एकदम। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन का, अभी पढ़ने वाले हैं। उसके कई सारे होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, हाफ भी होता है, ठीक है। हो गया? ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब का याद रहना ही रहना है, तब समझ में आएगा अच्छे से। कितना नंबर रूल होगा अभी? हाँ, 6 होगा, 7 होगा, 6 होगा, क्या है कंफ्यूजन? मैं खुद ही देख लेता हूँ। हाँ 7 होगा ना। चलो 7, रूल नंबर 7 ऑक्सीजन के लिए। अभी क्या होता है इन मैक्सिमम कंपाउंड, इन मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑक्सीजन का क्या लेना है हमको? -2 लेना है। कितना लेना है? तो उसका चार्ज -2 है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, है ना, ये समझ ले। इलेक्ट्रॉन खींच रहे, अरे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए उनका चार्ज +1 -1 है। अरे यार पता है क्लास में होगा, फिर भी फोन करो। इन मैक्सिमम कंपाउंड ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड में कितना होगा? -2 -2 -2 -2 होगा। अभी एक्सेप्शन इसका स्टार्ट होगा, ये 1। दूसरा, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, अगर मैं क्या ले रहा हूं? पेरोक्साइड ले रहा हूं। पेरोक्साइड जैसे फॉर्मूला क्या रहता है? H2O2 या Na2O2, मतलब इस फॉर्म में H2O2 H2O2 फॉर्म में रहेगा, है ना, M2O2 फॉर्म में रहेगा। मतलब ये M कुछ भी हो सकता है, M2O2 मतलब ये पेरोक्साइड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में रहेगा तो कितना रहेगा? -1 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, कहीं भी H2O2 दिखे। एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें क्या होता है पता है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड लिंकेज होता है। क्या होता है जनरली? ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। डबल बॉन्ड होगा तो -0 मिलेगा, या लेकिन अगर इधर एक बॉन्ड हो गया तो एक बॉन्ड को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। अभी होता क्या है कि ये टोटल कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है, हमको तो पता है हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है ना। तो ये दोनों को कितना मिलना चाहिए? -2 मिलेगा। अरे टोटल कितना? टोटल एक न्यूट्रल कंपाउंड में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अभी ये दोनों मिले कितने बन गए? +2। तो ये दोनों कितना मिलेगा? -2। तो -2 में क्या होगा? इसको -1, इसको -1 मिलेगा। कहीं भी पेरोक्साइड लिंकेज दिखे तो -1 ले लेना है, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट? हाँ हाँ। अरे -2 যদি নেবি, एक को -2 নেলি, एक को -2 নেলি, -4 হয়ে গেল। कंपाउंड गोटे न्यूट्रल कंपाउंड रे चार्जटा पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज सेतकी होगा कथा, ऑलराइट। तो अगर मैं -2 लूंगा तो -2 -2 -4, और ये प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर तो कभी +2 आएगा नहीं ना, हाइड्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, +1 आएगा नहीं तो -1 आएगा। इधर इलेक्ट्रॉन ले लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +1 आएगा। यहां दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यहां ऐसा लगेगा कि दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पता है ना वैल्यू, ये 3.5 है, ये तो ये देगा इसको। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर +1 आएगा। ये अगर बॉन्ड तोड़ेंगे इसके ऊपर +1,
अभी तुम बोलोगे ऑक्सीजन की वजह से कितना होगा, 0 होगा। ये जो -1 आ रहा है ये हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है। मैंने क्या बोला था, अगर सेम एटम से जुड़ा हुआ हो ना तो क्या आएगा, उसकी वजह से 0 आएगा। अभी अगर तुम बोलोगे मेरे को इसको तोड़ के बताओ, तो देखो कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने से पता चल जाएगा ना। अभी इसको तोड़ेंगे ऐसा, तो इसको मिलेगा +1, इसको मिलेगा -1। इसको तोड़ेंगे तो इसको बनेगा +1, इसको -1 मिला। अभी क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम एटम से जुड़ा हुआ है। सेम एटम में जुड़ा हुआ कुछ नहीं मिलता है। तो अभी बताओ -2 आएगा क्या, अगर इसको तोड़ने से इसको +1 इसको -1 मिलता, तब हो तो हाँ इसको -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, इसको 0 मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, खाली ये बॉन्ड को तोड़ने से ही चार्ज मिल रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ने से कोई चार्ज नहीं मिल रहा है, इसलिए -2 नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आया क्या यार। यहां अनलिमिटेड रीडू अनडू नहीं है। हाँ ठीक, देखो तो पेरोक्साइड में कहीं भी देखो इस ऐसे फॉर्म में रहेगा, पेरोक्साइड लिंकेज कहीं पर है, बहुत सारे पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, मैं बताऊंगा तुमको। तो वहां पर क्या होगा, -1 होगा, -2 नहीं होगा। अगर पेरोक्साइड लिंकेज ना हो तो -2। अभी तुम बोलोगे, अभी एग्जांपल बताया था ना, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर यहां होता है ऐसा, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 में डबल बॉन्ड होता है, 1 में सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहां हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है ना। अभी यहां पर कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, सब ऑक्सीजन को -2 आएगा। दिखाओ कैसे, देखो ये 2 बॉन्ड तोड़े तो ये तो -2, इसको +2, ये 2 बॉन्ड तोड़ा तो -2। ठीक है, अभी देखो इधर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड, इसको तोड़ेंगे इसको +1 इसको -1 आएगा, इसको तोड़ेंगे इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1 आएगा, तो -2 आ रहा है ना। ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है तो -2 आएगा, इसका भी वैसा ही होगा, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है तो -2 आएगा, पेरोक्साइड लिंकेज है ऐसा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का लिंकेज है तो -1 आएगा। कोई कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड लिंकेज दिखे, जनरली ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड में दिखे तो कितना होगा, -1 मिलेगा। क्लियर है पेरोक्साइड। अभी आ गया सुपर ऑक्साइड। इन सुपर ऑक्साइड्स देख लो, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2 होता है। सुपर ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं बोलने से, ये NaO2 KO2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अभी बताओ मैंने क्या बताया, सोडियम हो पोटाशियम हो, क्या होना चाहिए उनका +1, सोडियम पोटाशियम का +1 होना चाहिए। अगर देख लो, अगर हम क्या करते हैं इसको +1 देते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, -1 आएगा, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1, एक के ऊपर हाफ -7 आएगा, तो ये -1। ये देख लो टोटल चार्ज 0 है, एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है सोडियम, तो एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, +1 -1, तो एक नेगेटिव दोनों ऑक्सीजन में अगर तोड़ेंगे तो -1 है ना। ये इसमें क्या होता है, -1 होता है। लेकिन ये बहुत कम देखने मिलता है, ये बस जानने के लिए हमको मेनली ये दोनों चीज देखना पड़ता है, ये दोनों चीज देखना पड़ता है। ठीक है, अभी माइनस वाले सारे खत्म हो गए, अभी 0 आएगा। एक कंपाउंड है बताया था ना, इन HOF, इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होगा, इसमें 0 होगा। ये होता है -1, ये होता है +1, अभी -1 +1 तो 0 हो गया, और कोई चार्ज है क्या, तो कितना आएगा। हाँ एक्चुअली होता क्या है ना, तुम बोलोगे क्यों, अगर तुम बोलोगे सर क्यों जो है 0 आता है, क्यों 0 आता है बताओ। देख लो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये बॉन्ड है। अब मेरे को बताओ ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन को -1 मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये बॉन्ड को तोड़ते हैं इसको -1 मिलेगा, इसको +1 मिलेगा,
क्लियर है। अभी ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, अभी हाइड्रोजन तो +1 होता है, हाइड्रोजन तो मैक्सिमम +1 होता है, हाइड्राइड थोड़ी है, ये हाइड्राइड होता है -1 होता है, इसको +1 इसको -1 मिले, ये 0 हो गया, देखो है ना। मत हम लोग जो अभी तुमको बताया था ना हाइपोथेटिकल चार्ज है, सोचो मत कि चार्ज ही आता होगा, कंपाउंड बना हुआ है, मनगढ़ंत चार्ज है, ठीक है। हमको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हेल्प करता है जानने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दिमाग में मन कर रहा है तो बनाए कैसे? अबे केमिस्ट्री ही पूरा मनगढ़ंत कहानी है। मेरे को एक चीज बता, सुन ले, हाँ तो अभी सुन ले बात, क्यों बनाया हुआ है बता देता हूं। अभी बस समझ कि सुन ले तूने कभी देखा है एक सोडियम एटम आ रहा है एकदम स्लो मोशन में, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और Na+ बन रहा है, कभी देखा है जिंदगी में? है, और तो कंबाइंड स्टेट में होता है। सोडियम मेटल ले लोगे और क्लोरीन को एक कंटेनर में भर दिया तो रिएक्शन हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, बन गया ना। तो उसके अंदर क्या हुआ है, किसने कैसे इलेक्ट्रॉन दिया है, कैसे लिया है, वो देख पाते हैं क्या हम? जब ये सब देख ही नहीं पाते हैं तो मेरे को एक चीज बताओ, इतने सारे जो हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं वो मनगढ़ंत नहीं है तो क्या है? वो सोचा समझा। अभी क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद कंपाउंड बन जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं रिएक्शन ऐसा हुआ होगा। ये तो नेचर ने बनाया है। केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड बने, हम ह्यूमंस हैं या पेड़ पौधे हैं, कुछ भी चीज है वो तो भगवान ने बनाया है ना, तो उसको ही पता होगा कैसे होता होगा। हमने क्या किया है, हमने स्टडी करने के लिए एक तरीका बनाया कि ऐसा होता होगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या ऐसा होता है क्या, पहले आते हैं फिर हाइब्रिड बनते हैं, फिर 4 डंडे निकलते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्लो मोशन में भी नहीं देख पाते। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में खाली शेप देख पाते हैं कि हाँ इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम सिर्फ शेप देख सकते हैं। बाकी सब चीजें ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म होता है। तुम क्या सोच रहे हो, मैकेनिज्म वो पूरा सही है क्या? ऐसा ही होता होगा? नहीं, वो हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं, जो थ्योरी हमने पढ़ा है उसको लेके, अभी ये सच नहीं होता तो अभी तक सारे जो थ्योरीज हैं वो तो गलत है। फिजिक्स में क्या होता है, फेनोमेनन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम देख नहीं पाते। बायोलॉजी में थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं, है ना, काट के सारा देख लेते हैं। वही करने वाले हो, फिर क्या डर रहे हो, है ना, वही सब करने वाले हो पढ़ाई के बाद, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पहला चीज है सब मनगढ़ंत कहानी है, उसको सिर्फ याद रखना, जैसे बताया गया है वैसा याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही स्टूडेंट पूछते हैं मेरे को कि सर जब होता नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब चीज। अभी सोचो, अभी तुमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा, डोबेर्नियस ट्रायड कुछ नहीं था, वो बस तुक्का था, 3 एलिमेंट ले लिया, बीच का एवरेज ले लिया, वो 2 के साथ इक्वल हो गया तो ऐसा ग्रुप बना लिया वो। और तो उसके बाद तो और भी वो दूसरा वाला था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो वाला म्यूजिकल नोट के साथ मिला दिया। सारे का पाधा नहीं के 7 है तो उसको बोला कि नहीं 8 नंबर एलिमेंट होगा। वो सबसे बड़ा तुक्का था, उसको प्राइज भी मिला था, पता है इसके लिए, बहुत बड़ा प्राइज मिला था। हाँ, तू अगर होती और तू अगर कोई थ्योरी निकालती तेरे को भी प्राइज मिलता पक्का। घर में अभी सोच, लोगों ने इतना टाइम दिया है, बोल के हम लोग को इतना चीज पता चला है। हम लोग का काम है पढ़ना। जो लोगों ने डिस्कवरी किया है, जिसने एटॉम बॉम्ब बनाया है, केमिस्ट्री का कितना नॉलेज होगा, उसका नाम पता है ना, क्या नाम है उसका? एक फिल्म भी आया था उसके नाम से, ओपनहाइमर। देखना हो फिल्म, उसमें सबका नाम है, श्रोडिंगर का नाम है, तेरा क्या नाम है उसका, रदरफोर्ड का नाम है, ठीक है, आइंस्टाइन भी दिखाया है उसमें, है ना, नील्स बोर, सबका नाम बताया। अभी ये लोगों ने कोशिश किया बोल के इतना थ्योरी बना, इतना हम पढ़ पा रहे हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये सब चीज हम देखेंगे क्या जाके, जब बाहर दुनिया में काम करेंगे हम देखेंगे क्या ये कब काम ये सब चीज होता है बोल के? एक मेडिसिन बनाने वाला, एक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल में काम करने वाला कभी सोचेगा कि रिएक्शन ऐसा होता होगा? उसको खाली पता है ये दोनों चीज को मिलाने से ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना, ये थोड़ी सोचेगा पैरामीटर के ऊपर काम करेगा, या हम नॉर्मली जाते हैं। लेकिन ये सब चीज हमको जानने से एक चीज तो है कि अपना दिमाग जो है ना, अभी जो 12th लेवल का जो सिलेबस बनाया गया है वो क्यों ऐसा बनाया गया है कि जिस एज में बच्चों का दिमाग जितना
मतलब काम करना चाहिए उतना करेगा। हम लोग जब किसी चीज को पढ़ते हैं, उससे निकले प्रॉब्लम करते हैं, तो अपना एफिशिएंसी बढ़ता है। ऐसा सोचना चाहिए कि ये सब जो बनाया गया है वो हमारे लिए डिजाइन किया गया है, पढ़ने के लिए, है ना। अभी भी हम लोग जितने चीज पढ़ते हैं, हम लोग पीजी में बहुत चीज पढ़े हुए हैं। अभी मैं तेरे को सिखाऊंगा तो पागल हो जाएगी, ऐसा ऐसा चीजें होता है ना। एक एक एक्सपेरिमेंट हम करते थे 8 घंटे का, 8 आवर्स का, सुबह 9 से पूरा 5 बज जाता था। एक एक्सपेरिमेंट होता पीजी में। ग्रेजुएशन में 5-5 घंटे का, 4-4 घंटे का होता है एक एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग से एंड तक करना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा था तो मेरे को पता है। तो तुम लोग को बढ़िया है, +2 के बाद ही थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम दे दो, और अपना मतलब जो भी सेक्शन है, जो भी ब्रांच तुमने चूज किया है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 हो गए, -2, -1, -12, 0 हो गए। अभी प्लस का आएगा, देखो। तो इन एक कंपाउंड होता है, इन OF2 एक कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होता है। अभी OF2 में फ्लोरीन तो -1 ही होगा, फ्लोरीन तो -1 होगा ना, ये तो -1 ही होगा। तो इसको कितना मिलेगा? +2 नहीं मिलेगा। अरे एक फ्लोरीन का -1, 2 फ्लोरीन का -2, तो इसको +2। इन OF2 ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। इसमें एक ही कंपाउंड इसमें +2 आता है। एंड इन O2F2 भी एक बनाता है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है। वो यहाँ क्या होगा? इसका तो -1 है, तो 2 -1, 2 +1, तो एक को +1 मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। तो -2, -1, -12, ठीक है, और 0, +1, +2 सारे दिखाता है। हमारा काम, लेकिन याद रखो, हमारा काम मैक्सिमम -2 और -1 के साथ है, -2 और -1 के साथ है। ये तो मतलब बेसिक समथिंग क्वेश्चन 1000 या फिर 1200 हाँ होगा, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है, बता। हाँ कुछ चूना वूना यूज करते हैं लटकाने में। हाँ बोल, सीमेंट नहीं था। हाँ बोल फिर। आइसोटोप कार्बन 12 नहीं तो, अरे नहीं नहीं, वो कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। C13 जो होता है ना, कार्बन 13, उसको आइसोटोप, उस आइसोटोप को यूज करते हैं डेटिंग के लिए, कितना पुराना है जानने के लिए। कैसे याद करते हैं वो भी हमने किया हुआ है। हम कार्बन डेटिंग करते थे पीजी में। वहां क्या होता है ना, कार्बन 13 का हाफ लाइफ हमको पता होता है, तो किसी चीज में कार्बन 13 और कार्बन 12 का रेशियो निकालते थे। रेशियो निकालने से पता चलता है कितना साल पुराना है। और कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव है, वो तो रहता ही नहीं है, तुरंत कार्बन 12 बन जाता है। चलो ये समझ में आ गया। हाँ रूल्स इतने ही है, लेकिन अभी खाली एक फाइनल रूल बाकी है। कितना नंबर होगा? नंबर 8। हाँ अच्छा, इन अ न्यूट्रल कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड में, ये कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। इन अ न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। न्यूट्रल कंपाउंड है तो सारे मिलकर कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा। एंड इक्वल टू चार्ज ऑन अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन मतलब बहुत सारे एटम मिलकर आयन बना, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, सल्फाइड आयन है। तो उस कंपाउंड में अगर लेंगे टोटल मिलके, तो वो चार्ज के साथ इक्वल होगा। पहला, एक न्यूट्रल कंपाउंड में सबका ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालो तो कितना होगा? सबका 0 होगा। और अगर कोई चार्ज है, मतलब पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसमें क्या होगा? उसके ऊपर जितना चार्ज, जैसे मैं कंपाउंड लिखा H2CO3, है ना, H2CO3 लिखा। अभी सबको पता है हमको
यहाँ अगर कैसे निकालना है तो इस एकदम सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन को हम +1 लेते हैं, ऑक्सीजन को -2 लेते हैं, कार्बन का निकालना है तो उसको x ले लेते हैं। अभी क्योंकि हमको पता है ना सबका मिलकर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 2 हाइड्रोजन का +2 आएगा, प्लस कार्बन का x ले लो, और 3 ऑक्सीजन का कितना आएगा -6, सब मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x का निकाल लेंगे। उसी तरह अगर कोई आयन है, जैसे कि सल्फेट आयन है, SO4 2 आयन है, तो हमको तो पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका x ले लो। तो अभी ये x 4 ऑक्सीजन है, मतलब -8 होगा, इक्वल टू कितना होगा, हाँ इसका चार्ज के साथ इक्वल होगा, यहाँ 0 नहीं होगा। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, सब मिलकर चार्ज के साथ इक्वल होंगे, और अगर कोई न्यूट्रल है तो सब मिलकर 0 के साथ इक्वल होंगे। तो यहाँ आराम से तुम निकाल सकते हो, ये कितना होगा, +4, ये कितना होगा, +6, है ना। ऐसे ही निकालना है, सबका ऐसे ही निकालना है। तो ये हो गए अपने क्या रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं, 8 रूल पता है तो रूल से किसी का भी निकाल सकते हैं। निकालो फिर बताते हैं, ये तो पता ही होगा, सब निकालते हैं, इजी है ना। ऑनलाइन में बच्चे जो लोग हैं सब समझ में आ रहा है, सारे रूल समझ में आ गए क्या। मोनालिका, इतिश्री, शुभश्री, कल्याणी, कल्याणी आज इथि अच्छी की मैंने ऑनलाइन रे अच्छी। हो गया, सबका हो गया। हाँ, अभी है कि फॉर्मूले से तुम आराम से निकाल सकते हो, जिसका निकालना है, जैसे कि MnO4 में जिसका अंडरलाइन है उसका निकालना है। एक बार निकाल दो, 2-4 का समझ आ जाएगा। जिसका अंडरलाइन है उसका निकालना है। हाँ, ये 4 का निकाल लो, पता चल जाएगा। देखो, जो अंडरलाइन है उसी का निकालना है, जो अंडरलाइन है उसी का निकालना है। ये निकाल लो, एक और ये निकाल लो कि ClO3 क्लोरीन का निकाल लो। एक और है HClO4, इसका निकाल लो, क्लोरीन का। एक एक बता दीजिए, मैंगनीज का कितना निकला, +7, ठीक है। क्रोमियम का कितना निकला, +6 निकला, सही है। फॉस्फोरस का कितना निकला, +5, ठीक है। K2SO3 में सल्फर का कितना निकला, +4 होगा, देख लो। KClO3 में कितना होगा, +5 होगा, देख लो। HClO4 में +7 होगा, देख लो। कैलकुलेट कर लो फटाफट। एक्चुअली क्या है ना, अभी देखने अभी अभी तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना, अभी तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो, पागल हो तुम लोग। देखो कैसा करना है, मेरे को ये मैंगनीज का निकालना है, तो मेरे को बताओ, ऑक्सीजन तो नेगेटिव होता है, तो 4 है तो -8 बनेगा,
माइनस 8 बनेगा, इसका कितना होगा +1, -8 से x1 काटो कितना हो गया 7 होगा ना, +7 होगा, खत्म। देख के पता चलेगा, इसको देखो, ये 7 दूनी 14 और ये 2, 14 से 2 जाने से 12, ये 2 है तो एक को +6 मिलेगा, खत्म बात। इसको देखो करना है, ये 4 दूनी -8, -8 से कितना जाएगा 3 जाएगा तो +5 मिलेगा, ऐसे देख के पता चल जाएगा। यहाँ देख लो KClO3 ऑक्सीजन 3 है, 3 दूनी 6 और एक 6 से 1 जाने से 5, Cl का 5 +5। यहाँ देख लो ऑक्सीजन का 4 है तो 2 का मिलेगा तो 8 से 1 हाइड्रोजन जाएगा तो +7, देखते ही पता चल जाएगा। कैलकुलेट करोगे, मतलब 11 में जाके कैलकुलेट करो, यहाँ मत करो। 11 में जो पहले जाते हैं तो कैलकुलेट करने में मजा आता है ना, प्लस माइनस ये वो, है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये आया +7 +6 +5 +4 +5 +7, है ना। तो ये है फॉर्मूला, फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हैं। दूसरा वाला टेक्निक हम कल सीखेंगे, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल मेथड जो है, ठीक है ना, क्योंकि सबका नहीं निकलता है, एक्सेप्शनल केस में आएंगे तो हमको पता चलेगा। जैसे मैं अगर लिखता हूं एक कंपाउंड H2SO5 लिखते हैं, इसको बोलते हैं केरोस एसिड, तो इसको अगर सल्फर का निकालो बोलोगे कितना निकलेगा बताओ, 10 - 2 8 निकलेगा, +8 निकलेगा ना, कभी 8 होता ही नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है +6, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, पता है क्या, नहीं बता दे रहा हूं कितना होता है, +8 होता है। हाँ, किसका होता है वो ढूंढ के बताओ। और भी बता दूं क्या, और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 से आता है एलिमेंट, मतलब लैंथनम के बाद आता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन का क्यों, हमने तो देखा ऑक्सीजन का तो कितना होता है सब देख लिया ऑक्सीजन का जितना होता है उतना सबने देख लिया है। एक एलिमेंट है उसका मैक्सिमम 8 होता है, ढूंढ के लाओ, कल पता ढूंढ के लाओ, बताओ। यहां जाते ही गूगल कर लोगे, पता है, यहां जाते ही गूगल कर लोगे, है ना, यहां बैठ के भी कर सकते हो, है ना। गूगल तो है ना, गूगल देखता, जो भी मांगो मिल जाता है ना, लेकिन सही नहीं मिलता है हर बार, गूगल को भी इंसान ने बनाया है, इसलिए मैं भरोसा करता हूँ बुक के ऊपर। बुक में कभी गलत चीज नहीं होता है, मैक्सिमम अच्छे बुक्स में वो बार बार प्रूफ चेक होता है, इसलिए मैंगनीज का मैक्सिमम +7 है। अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। पोटासियम परमंगानेट या K2Cr2O7 होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। रिड्यूस होंगे मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाएगा, अभी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, अभी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद अभी हम देखेंगे कि एक रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, टाइप ऑफ रिडक्शन होते हैं, कंबाइंड माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, है ना। उसी तरह और कंपाउंड भी लिख सकते हो, देख लो, जैसे है Br3O8 है, निकालो ब्रोमीन का, निकालो क्या निकलेगा, निकालो क्या निकलेगा, -2 करके निकालो। हाँ कितना होगा, 8 में 16, 16 से कितना जाएगा, ये 3x = 16। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ अगर निकालोगे तुम, ये निकलेगा कितना, 3x - 16 = 0, x इक्वल होगा 16/3, है ना, ये निकलेगा। उसी तरह ये भी बताया था ना, Fe3O4 में निकालो -2, ये x निकालो कितना
3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 8/3। तो ये सब फ्रैक्शन में आता है ना, ये जो फ्रैक्शन में आता है ये एक्चुअली होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ +8 आ रहा है, वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल है। सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6। तो उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है मैक्सिमम 6 तक जा सकता है। कैसे होता है बोलने से देख, तो ये एक्चुअली हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज। बॉन्डिंग में जो है ना, सल्फर लिखो तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें 3d भी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ये साहब लोग, है ना, ऐसे होते हैं। ये 2 होता है और ये 4 होता है। ऐसे देखो तो ये सब 2 ही दिखाई दे रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ चला आएगा पहले और ये फिर यहाँ चला आएगा, है ना। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 बन सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो लोग एक्साइटेड स्टेट में जाके अपना ऑर्बिट चेंज एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो कितने बन गए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 6, मैक्सिमम 6 हो सकता है। मैं 8 तो हो ही नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत, ये वाला इसीलिए गलत है। हाँ, ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो। आज एक बता दे रहा हूं, बाकी स्ट्रक्चर वाला कल करेंगे, सारे स्ट्रक्चर कल बनाएंगे और टाइप्स ऑफ रिडक्शन पढ़ेंगे। इसमें 3-4 क्लासेस लगेंगे। H2SO4 जैसा होता है ना, H2SO5 भी उसी के आसपास होता है, कोई उतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। अपना कैसा होता था H2SO पर, कैसा होता था, सल्फर ये, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन होता है ना ऐसा। अच्छा, 2 में तो हाइड्रोजन लगे ही होंगे, 2 तो डबल बॉन्ड था ही था। अभी 5वां ऑक्सीजन कहां आएगा बोलने से देखो, 1 2 H, पेरोक्साइड लिंकेज आएगा। तो अभी तो पता चलेगा कि नहीं, अरे यार इसका तो -2 होता है, इसका -2 होता है, तो इनकी वजह से +2 और +2 आ गया। ये दोनों की वजह से कितना आएगा, +1 और +1 आएगा। तो कितना आ रहा है, +6 ही आ रहा है ना। स्ट्रक्चर से देखोगे तो +6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है, +8। तो इसीलिए स्ट्रक्चर वाला अगर तुमको पता है, सब एक्सेप्शनल केस में स्ट्रक्चर पता है तो उसका निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो स्ट्रक्चर वाला याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर हमको याद रखना पड़ेगा। जितने भी स्ट्रक्चर हैं अभी एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो याद हमको आ जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में कोई डीपीपी नहीं है, डीपीपी कल के क्लास के बाद मिलेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर जान गए होंगे तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसको कल मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है लिखने का, लिखने का टेंशन नहीं है। और नोट्स चाहिए तो ये लो, अभी एक्सपोर्ट कर देते हैं PDF। ओके, ये क्या है, रेडॉक्स 1 है, रेडॉक्स 01। यहाँ पर है स्टोरेज नोट्स केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है। हाँ, सेव कर लेते पहले।
हाँ वही वही बताने वाला, रुक तेरे को मैं, नहीं तेरे को पूरा बता के छोड़ूंगा मैं। गलती होती है, गलती को याद कौन रखता है? याद रख, अगर पहली बार जिसने किया था उसने गलती ना की होती, दूसरा वाला कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, तो हमको अगर ये नहीं पता चलेगा कि कैसे कोई चीज डेवलप हुआ था, अगर हमको पता नहीं होगा कि कैसे डेवलप, गलती से सही कैसे हुआ, हम लोग गलती से सही कैसे करेंगे? हम लोग पास्ट हिस्ट्री इसलिए नहीं जानते हैं कि मजा आता है सुनने में, बोल, ठीक है, हम लोग इसलिए सीखते हैं कि वो लोग ने जो गलती किया हम ना करें, हम सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, हाँ, एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री कुछ नहीं है। सब्जेक्ट का पता नहीं, हम तो बहुत हैं भाई,
सब्जेक्ट का पता नहीं, हम लोग बहुत नहीं, जो खुद को सरेंडर कर देता है सब्जेक्ट को, उसके लिए वो सगा है। जब तक तुम डाउट पूछते रहोगे, मतलब किसी भी इन्वेंशन पे क्वेश्चन उठाते जाओगे, क्वेश्चन उठाने के लिए जरूरी है कि मेरे को उससे पता ज्यादा होना चाहिए। मैं क्वेश्चन कब उठाऊं, मेरा औकात तब बनेगा जब मेरे को ज्यादा पता हो। मैं क्वेश्चन क्यों, अगर मेरे को मैं तो सीख रहा हूं, अभी मैं तो सीख रहा हूं, मेरे को सीख तो जाने दो। जब मैं उस लेवल में पहुंच जाऊंगा तब क्वेश्चन करूंगा ये कैसे तुमने नहीं बना, है ना। जैसे मैक्सवेल ने बोला था, मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था, इसीलिए बोला कि जो रदरफोर्ड का थ्योरी गलत है बोल के, जबकि रदरफोर्ड का गलती भी नहीं था। हाँ, आगे जाके बोर्स ने उसको गलत प्रूफ किया। अब बोर्स में भी गलत है, इसलिए तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। वो बहुत चालाकी से खेल गया। तो तुम्हारा बोर है ना, उसने पकड़ा, गलतियां गलतियां पकड़ के अपना पॉइंट बना लिया, मॉडल दे दिया। अभी तुमको जो नोट्स है ना, वो डायरेक्ट पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया हूं, डायरेक्ट पीडीएफ पे भेज देंगे, इधर भेजेंगे आएंगे।